हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, इसका जो फ्री टेस्ट है उसका हम लोग आज टेस्ट नंबर 20 देखेंगे। और ये आज आपका डेट हो गया 26 दिसंबर, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन बोला गया इसमें, हाल ही में कहाँ वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। बोला गया है कहाँ पर वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। तो कहाँ की गई है? ये आपका किया गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में किया गया है। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 19.5। इसको आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है गुण सूत्र शीर्ष भाग क्या कहलाता है। बोला गया है जो गुण सूत्र है इसका जो शीर्ष भाग है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है टीलोमियर। क्या दिया गया है आपका? टीलोमियर जो होता है ये आपका गुण सूत्र का शीर्ष भाग होता है। क्या चीज? टीलोमियर। ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है। आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, बोला गया है इनमें से किसके खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है। तो जो परमादेश है इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और परमादेश आपका जारी होता है जो भी आपके होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर उनके खिलाफ। यहाँ पर दिया गया आपका निजी व्यक्ति, इनके खिलाफ तो नहीं होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ भी नहीं होता है, और जो आपका राज्यपाल है इसके खिलाफ भी नहीं होता है। यानी कि जो आपका परमादेश है वो आपका जारी होता है जो भी होते हैं आपका सरकार के अधिकारी उनके खिलाफ में। तो इनमें से सभी, यानी कि इनमें से तीनों में से किसी के खिलाफ जो परमादेश जारी नहीं होगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है। बोला गया है चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है। तो जो आपका चक्रवात का जो केंद्र होता है, यहाँ पर जो दाब की दशा होती है वो आपका निम्न होती है, यानी कि लो होती है। ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होता है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2014 में 1857 सैनिक विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया है। एक जो कुआं है कहाँ पर है ये पूछा गया है। और जो ये पार्थिव शरीर है, ठीक है, वो कौन सा जो बटालियन था उसका है जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। पूछा गया है कि जो कुआं है वो कुआं कहाँ पर है, और जो ये आपका सैनिक थे, ये सैनिक कौन सा जो बटालियन था उसका थे। ये जो आपका कुआं है ये आपका अजनाल में है। कहाँ पर? अजनाला में है। ठीक है, अजनाला में। और जो ये जो सैनिक थे आपके ये 26 रेजिमेंट और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। क्या थे? ये आपके 26 रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और ये जो कुआं है जहाँ से इनका पार्थिव शरीर को खोद कर निकाला गया है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका अजनाला में है। कहाँ पर? अजनाला में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी। बोला गया है जो आपका ट्रेजरी बिल है वो किस वर्ष निर्गत की गई थी। तो ये आपका किया गया था 1910 में। कब किया गया था? 1910 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है 2025, इससे बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका दिलीप कुमार हो जाएंगे, कुमारी निधि है, और डॉक्टर प्रमोद कुमार, यानी कि आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोला गया है गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है। जो गोल्फ है वो कहाँ पर खेला जाता है ये पूछा गया है। तो जो गोल्फ का आपका परिसर है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। क्या होता है? कोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बोला गया जो कोण है, कोण आपका क्या होगा? ये आपका संबंधित है रेडियन से। कोण आपका किससे है? ये आपका रेडियन से है। तो बोला गया जो द्रव्यमान है वो किससे होगा। देखिए जो कोण है
कोण को हम लोग किस में मापते हैं, हम लोग मापते हैं रेडियन में। जो द्रव्यमान है इसको मापते हैं हम लोग किस में, किलोग्राम में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी, यानी कि किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया आपका गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है फ्रांस ले। कहाँ से, फ्रांस ले। अगला क्वेश्चन है आपका 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बोला गया है 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये किया जाएगा कहाँ पर, ये आपका होगा बेलेम, ब्राज़ील में। कहाँ पर, बेलेम, ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को प्राप्त है। जो आपका ड्रिप सिंचाई विधि है इसका जो खोज का श्रेय है वो किस देश को प्राप्त है, तो ये आपका प्राप्त है किसको, ये आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका इजराइल को। किसको, इजराइल को। अगला है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिए जो आपका सत्यमेव जयते है ये तो आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और जो कि आपका कहाँ पर, ये आपका अथर्ववेद में है। कहाँ पर, अथर्ववेद में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूरी किसकी इकाई है। देखिए जो क्यूरी है ये आपका किसका इकाई है पूछा गया है। तो जो क्यूरी है ये आपका रेडियो धर्मिता का इकाई है। किसका है, ये आपका रेडियो धर्मिता का इकाई है। ठीक है, यानी कि जो आपका रेडियो एक्टिविटी है उसका इकाई क्या है, क्यूरी है। अगला क्वेश्चन है IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए बोला गया है IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ पर, अबू धाबी में। कहाँ पर, अबू धाबी में। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी जो परमाणु रिएक्टर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका नाभिकीय ऊर्जा को, किसको, नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर क्या चीज़, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी कि आपका परमाणु रिएक्टर में, ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा है इसको किस में, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके जो क्या प्राप्त करते हैं, आपका विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला आपका आर्कटिक वृत्त है कहाँ पर, ये विषुवत रेखा के किस साइड में है। जब का आर्कटिक वृत्त है विषुवत रेखा के मतलब किधर है, उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में पूछा गया है। तो ये जो है आपका, ये आपका हो जाएगा उत्तर में। कहाँ पर, ये आपका जो आर्कटिक वृत्त है ये आपका विषुवत जो रेखा है इसके उत्तर में है। ठीक है, ऊपर में है। ठीक है, उत्तर में है। अगला है गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा मिलान गलत है। देखिए ये पूछा गया आपका 2025 का। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में आपका दिया गया है किसको, मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा है साहित्य। साहित्य में आपका जो हांगकांग है इसको नहीं दिया गया था, ये आपका दिया गया था इसको 2024 में। यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका 2025 का, यानी कि आपका गलत है। ठीक है, फिर आपका जो दिया गया आपका बोला गया अर्थशास्त्र है, तो इसमें आपका जोएल मोकिर, पीटर होविट और फिलिप एगियन को दिया गया। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर है आपका चिकित्सा, तो इसमें आपका सिमोन सागागुची और फ्रेड रेमस डेले और मेरी ब्रूनको। यानी कि आपका इसमें गलती जो है क्या है, वो आपका बी जो है गलत है, यानी कि यहाँ पर आपका हांगकांग नहीं होगी। ठीक है, अगला है आपका मानव मूत्र की प्रकृति होती है। देखिए जो आपका मानव मूत्र है इसकी जो प्रकृति है वो आपका होती है अम्लीय। क्या होती है, आपका अम्लीय होती है। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। जो गुप्त काल में जो आपका स्वर्ण मुद्राएं थे इनको आपको क्या नाम था, आपको दिनार था। क्या, दिनार। ठीक है, अगला है सफेद फुफ्फुस रोग मुख्यतः पाया जाता है। बोला गया है सफ़ेद जो फुफ्फुस रोग है वह मुख्यतः पाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पर होती है, तो ये जो व्यक्ति जो है जो कपास का उद्योग है वहाँ पर जो काम करते हैं उनको होता है आपका सफ़ेद फुफ्फुस रोग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पवन सहारा रेगिस्तान में चलती है। तो कौन सी पवन चलती है सहारा में, तो इसमें आपको हो जाएगा हरमट्टन। कौन आएगा, हरमट्टन। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। जब ऊंचाई बढ़ता है
जो आपका स्थिर ऊर्जा होती है ये आपका क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि होता है ना U = mgh, ठीक है, mgh। जब आपका हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मान भी बढ़ेगा। अगला है डोलोमाइट मिश्रण है, पूछा गया जो डोलोमाइट है ये किसका किसका मिश्रण है। तो आपका डोलोमाइट जो होगा ये आपका चूना पत्थर और मैग्नीशियम का क्या मिश्रण है, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार के किस वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो इसमें आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो आपका जो बिहार में नहीं है, ठीक है, कोल डेजर्ट भी बिहार में नहीं है, और ये नंदा देवी बिहार में नहीं है। इनमें से तीनों जो है बिहार में नहीं है, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। बोला गया है जो मीथेन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आपका व्यापारिक स्तर पर, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से। कैसे, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से हम लोग क्या चाहिए, मीथेन इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएं नहीं हुई। बोला गया है किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आपात की जो आपका उद्घोषणाएं है वो नहीं हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 1999 में, ठीक है। इसमें आपका इंदिरा गांधी ने किया था, फिर आपके भारत चीन युद्ध, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, लेकिन जब 1999 था इसमें आपका राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणाएं हैं वो नहीं हुई थी। तो कब होगा, 1999 में। अगला है जो नायलॉन है वो बनाई जाती है। देखिए जो नायलॉन है वो आपका बनता है किससे, ये आपका बनता है पॉलीएमाइड से। किससे, पॉलीएमाइड से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अधिक क्षमता किस राज्य में है, ठीक है। तो किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो जो अंतिम युद्ध था वो आपका कौन था, ये आपका देवराई का युद्ध था। कौन सा, देवराई का युद्ध था। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के किस राशि पर निर्भर करता है। देखिए जो आपका उत्प्लावन बल है ये द्रव में डूबी पिंड के किस राशि पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या चीज़, इसमें आपका हो जाएगा एक आयतन और घनत्व दोनों पर। किस पर, आयतन और घनत्व दोनों पर, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। देखिए जब आपको रंजीत सिंह थे इनका जो जन्म है वो आपका हुआ था कहाँ पर, गुजरावाला में। कब, 1780 में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका गुजरावाला में 1780 में, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तरत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। बोला गया ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। तो ये आपका हो जाएगा किसके कारण, ये हो जाएगा गुणवत्ता के कारण। क्या हो जाएगा, गुणवत्ता कहलाता है। अगला है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखिए पूछा गया है साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय है क्या होता है। तो ये आपका होता है NNP/MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। क्या हो जाएगा, NNP/MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ठीक है। अगला है, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देना के कारण क्या है। बरसात के मौसम में जो सीटी की आवाज़ है बहुत दूर तक सुनाई देती है, इसका जो कारण है वो पूछा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आर्द्रता में वृद्धि। क्या हो जाएगा, आर्द्रता में वृद्धि। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया है 5/4। अगला है, कोयले का भंजक श्रावण किया जाता है। जो कोयले का भंजक श्रावण है वो कैसे करते हैं। क्या बोला गया है, ऑप्शन में वायु के अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। तो इसमें जो होगा वो आप हो जाएगा वायु के क्या चाहिए, अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी कि एब्सेंट ऑफ एयर। अगला है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। देखिए जो आपका चंद्रप्रभा है ये जो वन्य जीव अभयारण्य है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पत्रिका के रचयिता है। तो कौन था, तो ये आपको हो जाएंगे वरिंदर घोष। कौन हो जाएगा, वरिंदर घोष, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं। बोला गया है जो श्वान कोशिका है ये उपस्थित रहते हैं कहाँ पर, तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, न्यूरॉन्स में। कहाँ पर, न्यूरॉन्स में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 35 का। जगह अनुच्छेद 35 जो है ये अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का क्या करें, आपका निर्माण करें, अनुच्छेद 35, ठीक है। अगला है सातवाहनों की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो जो आपका राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये आपका अवस्थित थी किसके, गोदावरी के किनारे। किसके, गोदावरी जब थी इसके किनारे थी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन समांगी है, पूछा गया है कौन सा विलयन समांगी है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, वास्तविक विलयन ये क्या है, समांगी होता है। जबकि आपका कोलाइडी विलयन और जो आपका निलंबन है क्या होता है, दोनों भी आपका विसमांगी होता है। जो वास्तविक होता है ये क्या होता है, आपका समांगी होता है। अगला है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, इसका प्रावधान करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। 2014 में आपको हुआ था कौन सा, 99वां संविधान संशोधन, कौन सा 99वां है, 2014 में, ठीक है। अगला है पंचायत बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा दामोदर पर। आपका अगला है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। बोला गया है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो बी दिया गया है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है, ये आपका एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है बोला गया है कि संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। बोला गया है जो संसद है सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है, पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा सार्वजनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना, ठीक है। ये आपका क्या है, रीजन है किसके लिए, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। जब क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस वर्ष प्रभावी हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका आपको हो जाएगा 2005 में। कब, 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोला गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना कौन किया है। तो जो इसकी रचना है वो आपके करने वाले हो जाएंगे कौन, रूसो ने जो इसकी रचना किया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेल के नियम का संबंध किससे है। देखिए जो स्नेल थे इसका जो नियम का संबंध था आपका प्रकाश से था। क्या था, प्रकाश से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो किसका नहीं था, आपका अंग का। किसका, अंग का। अगला है हरित खेती में सन्निहित है। जब हरित खेती उसमें कौन सन्निहित है, तो इसमें आपका सन्निहित हो जाएगा कौन, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रवर्धन। ये आपका सब किसमें, आपका हरित खेती में सन्निहित है। क्या चीज़, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है। अगला है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। क्या बोला गया है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 323A और 323B के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चित अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किस देश के मध्य किया गया है। जबकि सिलिनेक्स है आपका होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। अगला है केरल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो केरल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या चीज़, आपका हो जाएगा थोरियम। किसके लिए, थोरियम के लिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है रग्बी किस परिसर में खेला जाता है। देखिए जो रग्बी है ये आपका खेलते हैं कहाँ पर, फील्ड में। कहाँ पर, फील्ड में, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है लॉरेंज वक्र का संबंध है। देखिए पूछा गया है लॉरेंज वक्र का संबंध है। तो ये किससे, ये आपका बोला गया है
आय का विषमता की माप से, किससे है? आय का विषमता की माप से है, ठीक है, लॉरेंज वक्र का संबंध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका जो ऑप्शन बी है एक करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक एक किताब है, इसका नाम है किताब नौरस। क्या बोला गया है? किताब नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया है? जो वो किताब नौरस है इसकी जो रचना है आपके करने वाले हो जाएंगे कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। फिर आपका नेक्स्ट है बोला गया है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो बोला गया पहला कथन जो है बोला गया इसमें सुंदर दिखने वाले पुरुष आमतौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं। फिर बोला गया है विक्रम सुंदर है, तो इसका आपको निष्कर्ष बोला गया है विक्रम बौद्धिक है। तो इसमें आपका हो सकता है सत्य, यानी कि विक्रम क्या है? बौद्धिक है, ये बात सत्य है, ठीक है, यानी कि आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका इसमें बोला गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? विद्युत धारा का जो आपका एसआई मात्रक है पूछा गया है, तो आपका क्या होता है? आपका हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। अगला है इसमें बोला गया है सूर्यास्त कानून का संबंध था। क्या बोला गया है? सूर्यास्त जो कानून था इसका संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था आपका था अस्थाई बंदोबस्त से। किससे? अस्थाई बंदोबस्त से, अस्थाई बंदोबस्त से था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए, ठीक है, तो वह गर्म क्यों हो जाती है? बोला गया है थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो वह गर्म क्यों हो जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो रीजन था आपका होता है चाय के परतों के बीच उपस्थित साइन बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है, यानी कि चाय के परत के बीच में जो आपका उपस्थित साइन बल है इसके विरुद्ध में कार्य होता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर की जो चाय है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बारबोसा का संबंध था। पूछा गया है जो ऑपरेशन बारबोसा था इसका संबंध किससे था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में जो डी दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध से। क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? अकबर ने कौन सा बंदोबस्त, इसका नाम था आपका टोडरमल बंदोबस्त का जो शुरुआत है वो किस वर्ष से किया था, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है 1580 में। कब? 1580 में। अगला क्वेश्चन है कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सी अवस्था अंतिम है? तो इसमें आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम क्या है? कोयला है, ठीक है। सबसे खराब कौन सी? पीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस भाग में निहित है? बोला गया है संघ राज क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस भाग में निहित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है भाग 8 में। किसमें? भाग 8 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बोला गया आपका वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? जिसको लोग बोलते हैं क्या? प्रधान अक्ष रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान अक्ष रेखा। नहीं देखिए बोला गया इसमें बोला गया आपका कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को, तो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं मध्य बिंदु को, ठीक है। अगर वो बोलती सरल रेखा को रेखा बोलती तो बोलता प्रधान अक्ष रेखा, लेकिन अगर पूछा गया मध्य बिंदु क्या बोलते हैं तो हो जाएगा आपका फोकस, ठीक है। इसमें होगा आपका फोकस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज जो का आंदोलन था चलाया गया था? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना आपको हुआ था, इसकी स्थापना आपके करने वाले कौन थे? इसका स्थापना करने वाले थे आपके एस.एन. बनर्जी थे और इन्होंने सिविल सर्विसेज जो आंदोलन था वो चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भदावरी किस पशु का नस्ल है? जो भदावरी है वो किस पशु का नस्ल है पूछा गया है।
तो आपका जो भदावरी है ये आपका हो जाएगा किसका, भैंस का, किसका, भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, परंतु प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है। बोला गया मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, परंतु प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका जो आपका निर्धारण है कौन करता है। तो ये आपका कौन करेगा, ये आपका करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IIM अहमदाबाद द्वारा अपना वैश्विक परिसर कहाँ खोला गया। तो ये कहाँ खोला गया है, ये आपको हो जाएगा कहाँ पर, दुबई में। कहाँ पर, दुबई में। अगला क्वेश्चन है, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन में जो सी दिया गया है घटेगा। क्या हो जाएगा, अगर आपका ठीक है एरिया बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता है, घटता है। सॉरी, जो आपका अगर आपका एरिया आपका बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो क्या होता है, घटता है। यानी कि P = होता है ना फोर्स बाई एरिया। अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका दाब क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित हुआ था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये आपका हो जाएगा 1986 में। कब, 1986 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। कौन सा, जो आपका होते हैं नोबल गैस, वो क्या होते हैं, वो आपका क्रियाशील नहीं होते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में मुख्य रूप से किसे मिलाया जाता है। बोला गया है रबड़ के वल्कनीकरण में मुख्य रूप से किससे मिलाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या चीज़, आपको हो जाएगा गंधक को। किसको, गंधक को। अगेन क्वेश्चन आपका, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में किसे अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है आपका नियुक्त। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका किसको, सर्जियो गोर। किसको, सर्जियो गोर को। ठीक है, सर्जियो गोर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसे स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो आप लोग कहते हैं किसको, ये हो जाएगा जूट को। किसको, ये हो जाएगा जूट को। ठीक है। नेक्स्ट है, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे वायसराय से था। जो दीपावली घोषणा पत्र इसका संबंध था आपका किससे, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन से। किससे, लॉर्ड इरविन से। नेक्स्ट है आपका, सुशीला कार्की नेपाल की किस क्रम की महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो कौन सी थी, वहाँ की ये पहली महिला क्या है, PM है। कहाँ की, नेपाल की, सुशीला कार्की। पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो पौधे के सभी कोमल भाग में जो ऊतक पाए जाते हैं उसका आपका नाम है क्या, मृद ऊतक। क्या हो जाएगा आपका, मृद ऊतक। ठीक है। चोल काल में नगरम था, जो नगरम था ये चोल काल में क्या था। तो ये आपका हो जाएगा लोगों की समिति, यानी कि जो आपका हो जाएगा सर्व साधारण लोगों की क्या चीज़, एक समिति थी। क्या चीज़, नगरम। ठीक है। नेक्स्ट है, चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। तो जो चाय की पत्ती में जो क्यूरिंग है इसमें आपको उपयोग होता है किसका, तो एक हो जाएगा जीवाणु का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार स्थित डालमिया नगर प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या था आपका, सीमेंट के लिए। किसके लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, डालमिया नगर। अगला क्वेश्चन है, वाई हिंद का युद्ध किसका, वाई हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया है। तो जो आपका वाई हिंद का युद्ध था ये आपका लड़ा गया है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। किसके बीच में, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। किसका, वाई हिंद का युद्ध। ठीक है। एक जीन और एक एंजाइम जो सिद्धांत था का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका किया गया है किसके द्वारा, ये आपका हो जाएगा सर फ्रांसिस गाल्टन और बीडल, यानी कि इसमें आपको हो जाएगा बीडल और टेटम। कौन आएगा, बीडल और टेटम, यानी कि बी और सी हो जाएगा बीडल और टेटम। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता क्या करता है, आपका बताता है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद जो बोलता है राष्ट्रपति है उसका पुनः क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है,
तो ये बोलता है अनुच्छेद 57, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जो है दोबारा क्या हो सकता है, फिर से राष्ट्रपति बन सकता है कोई एक व्यक्ति। तो क्या है अनुच्छेद 57 में। निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति एससी का निवास नहीं है, कहाँ पर एससी लोग जो है नहीं रहता है। तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, इनमें से सभी जितने जगह है, ठीक है, इन तीनों जगह पर क्या एससी का निवास स्थान नहीं है, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। अगला है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो 1935 का जो आपका था भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो ये आपके बोले थे कौन, ये आपके बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन बोला था, जवाहरलाल नेहरू। गिब्सन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, बोला गया है गिब्सन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना की किस वर्ष अनुमोदित किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2006 में। कब, 2006 में। किसका, ई गवर्नेंस योजना का क्या चीज़ कब हुआ था, 2006 में। चालक की विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, चालक की विद्युत जो आपका प्रतिरोधकता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है। तो ये आपका किया गया अहिल्यानगर, क्या किया गया है, अहिल्यानगर, ठीक है, अहिल्यानगर। किसका नाम किया गया चेंज, आपका अहमदनगर का क्या हुआ है, अहिल्यानगर। फिर आपका नेक्स्ट है बोला गया है उपराष्ट्रपति का पद किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है, अमेरिका से। कहाँ से, आपका अमेरिका से। नेक्स्ट है हाल ही में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का ईंधन सिंगापुर में हुआ है। तो ये कौन सा आपका कहाँ पर, किस द्वीप पर हो गया है जहाँ पर स्कूबा ड्राइविंग कर रहे थे। तो उस द्वीप का आपका नाम है कौन, सेंट जोन्स द्वीप के पास। कहाँ पर, सेंट जोन्स द्वीप के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो ये आपका कैसे होता है, तो ये आपका होता है, यह को होता है विद्युत ऊर्जा से किस में, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय सुधार संघ के संस्थापक रहे हैं। तो कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है 2025 में टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। किसमें, टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बना है, जो अब क्या है क्रिकेटर है। तो ये आपका हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ठीक, कौन होगा, यशस्वी जायसवाल। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक